जैसे कि आपने सीपीसी में पढ़ा होगा समरी सूट। तो आज हम क्रिमिनल केसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें समरी ट्रायल के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एक होता है मैजिस्ट्रेट ट्रायल और सेकेंडली सेशन ट्रायल, और जो तीसरी जो ट्रायल है वो है समरी ट्रायल जो कि चैप्टर 22 में है। इसमें सेक्शन 260 से लेकर 264 तक कुछ चीज़ें बताई गई हैं। अब सेक्शन 260 जो है वो बता रहा है कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिसमें मैजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया कि वो किसी भी केस को समरली ट्रायल करें। अब समरी ट्रायल से मुराद ये है कि शॉर्टली उसमें एविडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें चार्ज फ्रेम नहीं किया जाएगा, विटनेस की जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, जो माइनर ऑफेंसेस हैं उनको उनकी जो है ना वो समरी ट्रायल किया जाएगा। अब वो कौन से हैं मैं आपको बताता चला हूँ। अब आप स्क्रीन में देखें, सेक्शन 260 में लिखा हुआ है पावर टू ट्राई समरी नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड। अब मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जिसको स्पेशली एम्पावर किया गया है बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और सेकंडली बताया गया एनी बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट जो कि अभी तो नहीं है, पहले होते थे, में अगर उसे लगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन है ट्राई इन अ समरी वे ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब एक लिस्ट बताई गई है ए से लेकर तकरीबन एम तक, जिसमें अगर मैजिस्ट्रेट को लगे कि इस केस की समरी ट्रायल होनी चाहिए तो वो कर सकता है। ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद डेथ, ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ्स। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी सजाए मौत ना हो, डेथ ना हो, ट्रांसपोर्टेशन ना हो यानी जलावतन जो पहले होता था अभी तो नहीं है, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा जो है 6 माह से ज़्यादा ना हो, डेथ सेंटेंस ना हो। उसके बाद बी में बताया गया कोई ऐसा ऑफेंसेस जो कि वेट और मेजर्स के हवाले से हो, जो सेक्शन 264, 265 और सेक्शन 266 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड में बताया गया। उसके बाद हर्ड का एक सेक्शन है 337 ए सब क्लास 1, जिसे हम कहते हैं सजा खफीफा, पाकिस्तान पेनल कोड में है। अगर वो सेंटेंस ऐसी कोई जो है ना वो ऑफेंस हो, या थेफ्ट की कोई ऑफेंस हो 379 में हो, 380 में हो, 381 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड, और जो चीज़ चोरी की गई हो उसकी कीमत जो है 10,000 से ज़्यादा ना हो। उसके बाद डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 403, ऐसा कोई ऑफेंस अगर है, या कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें स्टूडेंट प्रॉपर्टी को रिसीव किया गया हो सेक्शन 411 के मुताबिक, या किसी को असिस्ट किया गया हो उस चीज़ को छुपाने में, किसी स्टूडेंट प्रॉपर्टी को डिस्पोजल करने में, जो कि सेक्शन 414 में आता है। अगर ऐसे ऑफेंसेस हैं और उन स्टूडेंट प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे ऑफेंसेस की हम समरी ट्रायल जो है मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड। या मिसचीफ है सेक्शन 427, अगर मिसचीफ का कोई सेंटेंस है तो उसको भी मैजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकता है। हाउस ट्रेस पास की कोई सेंटेंस हो 448 में, या 455, 51 में, 53, 54, 56 एंड 57 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड। इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ पीस अंडर सेक्शन 504 की कोई से ऑफेंस हो, या 506 जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन आता है, अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो, या ऑफेंसेस ऑफ पर्सोनेशन एट इलेक्शन में अगर आप इम्पर्सोनेशन वगैरह करते हैं, किसी और की जगह पे आप जाकर वोट देते हैं, सेक्शन 171 ए पाकिस्तान पेनल कोड में है। या आर अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फॉरगोइंग ऑफेंसेस, जो अभी हमने ऑफेंसेस डिस्कस किए हैं सेक्शन 260 में ऊपर, उसकी अगर कोई अबेटमेंट कर रहा हो, या अटेम्प्ट टू कमिट ऑफ एनी ऑफेंसेस, या कोई भी ऐसा ऑफेंसेस जो कि सेक्शन 20 ऑफ कैपिटल ट्रांसपर्स एक्ट के मुताबिक कोई ऑफेंस हो, तो उसकी भी अगर मैजिस्ट्रेट को लगे तो वो समरी ट्राई कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 260 के सब सेक्शन 2 में ये बताया गया कि अगर मैजिस्ट्रेट को दौरान समरी ट्रायल ये लगे कि इस ऑफेंस की इस ट्रायल को समरली नहीं बल्कि रेगुलर ट्रायल में कन्वर्ट होना चाहिए, तो वो भी मैजिस्ट्रेट कर सकता है। उसमें क्या करेगा मैजिस्ट्रेट जो है, वो जो भी विटनेसेस जिसको लगता है कि ये विटनेस जो है ना एग्जामिन करनी चाहिए, तो उन विटनेस को बुलाएगा और केस को रीहियर किया जाएगा। उसके बाद जो लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 3 मंथ्स शैल बी पास्ड इन केस ऑफ एनी कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के मुताबिक जो समरी ट्रायल है उसमें अगर कोई भी सेंटेंस देना चाहे तो वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा। अब इसकी रिकॉर्ड कैसे बनेगा? इसमें कोई चार्ज फ्रेम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी एविडेंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। 263 में कुछ पर्टिकुलर्स बताए गए कि आप जिस दिन कोई ऑफेंस हो, डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस आप लिखें, किसने आपको कंप्लेंट किया, डेट ऑफ रिपोर्ट ऑफ कंप्लेंट लिखें, और उसके बाद किसने कंप्लेंट किया, इन्फॉर्मेंट की आप नाम लिखें, अक्यूज की आप रेजिडेंस लिखें, उसकी कास्ट वगैरह, उसकी एड्रेस वगैरह, पेरेंटेज वगैरह, उसका नाम वगैरह आप लिखेंगे। अगर कोई ऑफेंसेस किसी प्रॉपर्टी के हवाले से हुआ, कोई चोरी की गई 379 में, 380, 381 में, तो या कोई स्टूडेंट प्रॉपर्टी है तो उसकी आप कीमत लिखेंगे कि उसकी कीमत कितनी है। या अगर अक्यूज ने कोई प्ली की है, या कोई एडमिशन की है, या कोई आपने उसकी कोई एग्जामिनेशन की है, तो आप वो भी लिखेंगे। और उसके बाद आप अपनी फाइंडिंग देंगे। अगर आप कन्विक्शन करते हैं तो एक आप ब्रीफली स्टेटमेंट लिखेंगे कि इस वजूहत की बुनियाद पर मैं इसे कन्विट कर रहा हूँ। उसके बाद आप सेंटेंस लिखेंगे, फाइनल आर्डर लिखेंगे, और नीचे आप ये डेट लिखेंगे कि किस दिन पे ये जो ट्रायल है ये टर्मिनेट किया गया।
तो ये था जो है समरी ट्रायल की प्रोसीजर। समरी ट्रायल हम वहाँ कर वो मजिस्ट्रेट कर सकता है जहाँ पर कोई ऑफेंस माइनर हो, और समरी ट्रायल का मकसद ये है कि शॉर्टली, ये कोई ऐसी ऑफेंस नहीं है, बड़ा ऑफेंस नहीं है, कोई मेजर ऑफेंस नहीं है जिसके लिए इस कोर्ट जो है ना बर्डन ऑलरेडी है, कोर्ट्स आर ऑलरेडी बर्डनड, और इस सेंटेंस को, माइनर सेंटेंस को 2-3 साल तक घसीटा जाए। तो जो है ना जल्दी में इस किसी को जस्टिस देने के लिए समरी ट्रायल जो है ना वो कंडक्ट किया जाता है।